दबा दिए, बोले परात में पैर रखे प्रभु ने और देखे सुदामा के पैर, तो बोले कांटे लगे हुए, बीमारी फटियों में रक्त रिस रहा है। तो देख करके प्रभु बहुत रोए हैं। ऐसे बिहार दीन दशा करुणा करके करुणा पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जैसे ही सुदामा के पैरों को देखा है प्रभु ने, तो कहने फिर जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रभु ने बोले अश्रु उतने रोए प्रभु, उतने रोए कि अश्रु से सुदामा के चरण धुल गए। फिर प्रभु ने सुदामा का बहुत सुंदर तरीके से आगवानी की स्वागत किया प्रभु ने। और सुदामा जी से कहने लगे प्रभु, बोले सुदामा जी बड़े दिनों में याद आई तुम्हें हमारी। सुदामा जी से पूछने, बोले सुदामा जी विवाह हो गया क्या? तो सुदामा जी कहने लगे हाँ भैया विवाह हो गया। तो ये कहने लगे तो बुलाया नहीं यार हमें आपने। तो सुदामा जी कहने लगे कन्हैया अपने कितने हुए ये बताओ। कहने लगे कन्हैया कहने लगे सखा हमारी तो 16,108 हुए। तो बोले भैया हमारा, सुदामा जी कहने लगे हमारे तो एक ही हुआ है। अरे तुम्हारे तो 16,108 हुए कम से कम। बोले कादई में बुला लिया होगा। कन्हैया समझ गए, बोले यहाँ तो फंस जाएंगे हम इस तरह की बात में। तो बोले फिर कन्हैया कहने लगे अगर विवाह हो गया है तो बोले कछुभा भी हमको। कन्हैया कहने लगे अगर विवाह हो गया तो भाभी ने कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा। अब सुदामा जो है बोले द्वारिकाधीश के वैभव को देख करके, द्वारिकाधीश की राज्यसभा को देख करके वो चावल की जब पोटली थी ना, तो बोले पहले तो ऐसे ही दबाए थे कांगड़ी में, बड़े जोर से दबा ली। बोले क्या ये क्या वेट करें? तो कहते हैं कि द्वारिकाधीश ने सुदामा के लिए पकड़ करके हिला दिया, तो पोटरी नीचे गिरी। पोटरी जैसे ही नीचे गिरी तो द्वारिकाधीश ने उस पोटरी को तुरंत उठा लिया। और जो राज्य के लोग थे, मंत्री इत्यादि थे, वो सोचने लगे कि बताओ ये मैली को चली सी पोटली के लिए द्वारिकाधीश बताओ इतने देर से उस ब्राह्मण को परेशानी कर रहे थे। प्रभु ने उन तंदुलों को ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि जैसे ही वो पोटली खोली है तो कहते हैं इतनी सुंदर सुगंध आई, इतनी सुंदर सुगंध आई है उन चावलों में से कि प्रभु ने सभी सोचने लगे कि आखिर उस पोटली में क्या है, कुछ हमें भी मिल जाता। उस पोटली से इतनी सुगंध आई। और प्रभु ने कहा कि अभी क्या कह रहे थे, मैली को चेली पोटली से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने तुरंत एक मुट्ठी भरी है, उसमें से एक मुट्ठी चावल लेकर के मन में संकल्प किया है कि जितना सुख एक लोक के राजा को होता है उतना मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। प्रभु ने तुरंत दूसरी मुट्ठी भरी और दूसरी मुट्ठी भर करके मन में संकल्प किया कि जितना सुख दो लोगों के राजा को होता है उतना मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। प्रभु ने तुरंत तीसरी मुट्ठी भरी है और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, तीसरा लोग दान करने वाले थे प्रभु की रुक्मणी गई और रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया।
हाथ कहो प्रभु को कमला। जैसे ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, कहते प्रभु को इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध आया है कि रुक्मिणी को श्राप दे दिया प्रभु ने कि जाओ रुक्मिणी, तुम धर्म पत्नी हो और मैं धर्म कर रहा था, मैं दान कर रहा था, तुमने दान करते समय मुझे रोका है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से हमारी और तुम्हारी जोड़ी की मानी जाएगी, जोड़ी मानी जाएगी तो राधा कृष्ण की मानी जाएगी। बोले राधा कृष्ण जी को जोड़ी क्यों मानी जाएगी? बोले इसलिए मानी जाएगी, बोले जब ब्रज को छोड़ करके कन्हैया आने लगे तो बोले राधा के पास गए और राधा से कहा, राधा अगर विश्व का कल्याण करना है, इस पृथ्वी के कष्टों को दूर करना है और इस पृथ्वी के जीवों को सुखमय बनाना है, धर्म की स्थापना करना है, तो राधा मुझे ब्रज को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो राधा ने कहा था कि कन्हैया जाओ, तुम ब्रज को छोड़ करके जाना चाहते हो इस संसार के कल्याण के लिए, ये राधा इस संसार के नाम से कृष्ण को दान करती है। बस कारण यही है कि राधा और कृष्ण के मंदिर है और रुक्मिणी कृष्ण के मंदिर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कारण यही है। रुक्मिणी ने बात बोली, प्रभु हम ये नहीं कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि जो ब्राह्मण देवता लेकर के आए हैं चावल लेकर के आए हैं, बोले हमें सभी भक्तों को भी वो प्रसाद मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो साबरे सरकार की जय हो। आगे चले प्रसंग में तो अब बोले कथा सुदामा चरित्र के साथ साथ ने कहा ग्राम की ओर है, और कल मैंने जैसे कहा था